हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रजा हयात क्लासेस। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लायबिलिटीज़। क्या नाम है? लायबिलिटीज़। ये वीडियो कंटिन्यू है, जो लेसन नंबर 1 डाला था ये लेसन नंबर 2 है। ये एक टर्म आता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ कुछ नहीं होता है, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्ज। अगर आप हमारी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी से पैसा लिया है, हम कौन है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हो मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए ने अगर किसी से पैसा लिया है या कुछ और लिया है क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस मतलब उधार को बोलते हैं क्रेडिट। किस बेस पे पैसा लिया है या कोई और गुड्स लिया है या कुछ भी लिया है उधार पे कि भाई हम कुछ टाइम बाद वापस कर देंगे, तो उसको क्या होता है, वो उसके लिए जो होती है लायबिलिटी हो जाती है, उसके लिए क्या हो जाता है, वो कर्ज हो जाता है। कर्ज वो चीज़ होती है जो एक टाइम पे आपको उतारना होती है, ठीक है ना जी। और इसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज़। आपका होमवर्क ये रहेगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, आप लोग के पास जो भी बुक हो, चाहे DK गोयल हो या कोई भी बुक हो, आप उसमें से क्या करोगे? रीड करोगे, ठीक। लायबिलिटीज दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है ना। कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर होती हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल मतलब इनसाइड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटरनल का मतलब अंदर ही अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा, आपकी एक बिजनेस फर्म है या आपकी बिजनेस है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज भी वर्क करते होंगे, करते हैं नहीं करते हैं? हाँ भाई, करते हैं। आपको ज़रूरत पड़ी, आपने क्या करा, उन एम्प्लॉयज से पैसा ले लिया लोन के फॉर्म में। लायबिलिटी हुई, कर्ज हुआ। लेकिन कैसे लायबिलिटी? आपने क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गए किसी से पैसा लेने? नहीं, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर कुछ लोगों से पैसा ले लिया, तो ये आपकी कैसे लायबिलिटी हो गई? इंटरनल लायबिलिटी। और उसी जगह आपने किसी एक ऐसे बंदे से पैसा लिया है जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, ठीक है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो ये एक्सटर्नल हो गया, आउटसाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये कैसा कर्ज हुआ? आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी हुआ। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आपको एक मज़े की बात मैं बताऊं कि मैंने कल आपको एक बात बताई थी, परसों सॉरी, कैपिटल वो क्या होता है? कैपिटल एक मनी या मनी का पैसा होता है, या गुड्स या मशीन, कुछ भी होता है, वो चीज़ जो ओनर बिजनेस में, कहाँ पे? बिजनेस में लगाता है, ठीक है। बिजनेस में जो पैसा लगाता है, गुड्स लगाता है, वो क्या होता है? कैपिटल। एक बात यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि ये है बिजनेसमैन। कौन है हमारे? बिजनेसमैन। ये है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है जी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेसमैन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग अलग बंदे होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं। मतलब बिजनेसमैन अलग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग, ठीक है ना। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब बिजनेसमैन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल के फॉर्म में जो इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से लायबिलिटी होती है। और कौन सी लायबिलिटी होती है? इंटरनल लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। कैसे लायबिलिटी होती है? इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, उसने उसी से ले लिया है पैसा, तो ये कैसी लायबिलिटी हो गई? इंटरनल लायबिलिटी हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्लियर हो गई बात, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर जरूर करिएगा, ओके। फिर मैंने कल एक बात बताई थी, शायद छोड़ दी थी, याद नहीं मुझे। एसेट्स मैंने आपको बताया था, हर वो चीज़ जो आपके बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, वो एसेट होता है, ठीक है ना। हर चीज़ जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, रन करने में हेल्प करती है, वो क्या होती है? एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स होती है। जैसे कि मेरी एक शॉप है। क्या है मेरी? एक शॉप। अभी मत कहना ये हट है, ये शॉप है, अज्यूम कर लेना ये शॉप है। अब मेरी शॉप में मैं क्या बेचती हूँ? मैं बेचती हूँ यही खाने पीने की चीज़ें, टेढ़ा मेढ़ा, डेयरी मिल्क, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। अब
उसके लिए मुझे फर्नीचर भी चाहिए होगा भाई, फ्रिज चाहिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए, फ्रिज चाहिए, बिल्कुल फ्रिज मेरा क्या हो गया, एसेट। फ्रिज बेच रही हूँ, नहीं, गुड्स मेरे क्या है, मेरे गुड्स हैं। गुड्स मतलब वो चीज़ें जिनसे हम डील कर रहे होते हैं भाई, टेढ़ा मेढ़ा, चिप्स और सीडी मतलब कोल्ड ड्रिंक, कैडबरी मतलब चॉकलेट वगैरह हो गई, सारी चीज़ें, ये सब मेरे क्या हैं, गुड्स हैं। लेकिन ये जो फर्नीचर है, ये जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, या कुछ और चीज़ें मैंने लगा रखी हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में, वो मेरा एसेट्स हैं, ना कि मेरे गुड्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। वीडियो शेयर कर दिएगा, मैं डीपली आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, ठीक। अच्छा, जैसे एसेट्स भी हमारे, हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। अच्छा, लाइबिलिटीज़ मैंने अभी इससे आगे नहीं पढ़ाई हैं आपको, अभी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को अभी और पढ़ाना है मुझे। चलिए पहले एसेट को ही कंटिन्यू करते हैं। एसेट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है करंट एसेट्स, हाँ इसे करंट लग गया है, करंट एसेट्स, और ये नॉन करंट एसेट्स, इसको बिल्कुल भी करंट नहीं लगा है ठीक है जी। करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा एसेट्स। इसके बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ खाली इतने होते हैं। करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स होते हैं जो हम 1 साल के अंदर अंदर तक जो यूज़ कर सकते हैं एसेट्स, वो करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। जिनकी यूजेज, जिनका जो टाइम होता है ना, वो कुछ महीनों का या सिर्फ 1 साल का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, वो होता है करंट एसेट्स होते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात, ठीक है ना। और इस करंट एसेट्स को हम बोलते हैं एक्टिव एसेट। क्या बोलते हैं, एक्टिव एसेट्स, इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है ना जी। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं डेटर्स, अब मैं आपको एग्जाम्पल इसका देना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी ना तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन करेंट एसेट है। आपको पता है आपका फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, ये 1 साल से ज़्यादा हमारा चलता रहता है, मशीनरी, तो ये जो होते हैं कैसे एसेट होते हैं, नॉन करेंट, ठीक है ना। या मैं कह सकती हूँ, देखो करेंट एसेट कौन से एसेट हुए, शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है ना। ये कैसे हुए, लॉन्ग टर्म एसेट्स। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात, ये इसके नेम्स होते हैं। डिटेल में अभी बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है ना। अभी बताऊंगी नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल बहुत होते हैं, अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे, चलेंगे डीप में भी जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं, ओके। अब मैं आपको बताने जाने वाली हूँ 2 भाइयों के नाम 2 भाई जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। कौन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब आपका नाम जो भी है XYZ, हम सपोज कर लेते हैं आपका नाम है सनाया। क्या नाम है आपका, नाम सनाया, अज्यूम कर लिया मैंने। अब आपका नाम है सनाया, आपने क्या करा, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी। आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, पैसे की, यानी कि विटामिन M मनी की ज़रूरत पड़ी। अब आपने क्या करा, आपने अपने एक फ्रेंड से पैसे ले लिए। आपने अपने एक फ्रेंड से क्या कर लिए, पैसे ले लिए, पैसे ले लिए। अब फ्यूचर में आपको फ्रेंड को वो पैसे वापस करना होंगे। अब ये मत कहना हम दोस्तों को पैसे वापस नहीं करते, ठीक है ना, ये वाला अजम्पशन हम नहीं लेके चलेंगे। अजम्पशन है कि हाँ भाई कोई भी हो, हमें पैसे रिटर्न करने हैं। अब आपको ये पैसे रिटर्न करना होंगे, और ये जो होता है ना, ठीक है ना, अब ये जो फ्रेंड है ना आपके लिए, ये आपको कहलाया जाएगा क्रेडिटर, ठीक है ना। क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में आपको जिस जिसको पैसे देना है, ठीक है ना, वो आपके लिए कौन होगा, क्रेडिटर होगा। इसका वाइस वर्सा होता है डेटर। फॉर एग्जाम्पल आपका, आप हो कौन, सनाया, ये है सनाया, अरे इनको फ्रॉक बना दूं, ठीक है, इनके लंबे लंबे बाल हैं, ये हैं आप सनाया, ठीक। आपका एक फ्रेंड है, सपोज उनका फ्रेंड का नाम क्या है, उनका फ्रेंड का नाम है राम, ठीक है। अब क्या हुआ, राम को ज़रूरत पड़ी पैसों की, वही CA के स्टूडेंट हैं, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना था, इनके पास टाइम पैसे नहीं थे, ये आए आपके पास भागे भागे, सनाया यार मुझे ना 10,000 रुपये की ज़रूरत है अप्रॉक्स, तुम मुझे दे दो 10,000 रुपये, ठीक है। आप हैं पैसे वाले, अब पैसे वाले नहीं हो आप तो दोस्तों पे जान छिड़कते हो, आपने कहा ठीक है ले जा भाई ले जा, 10,000 रुपये चाहिए ना तुम्हें, ले जा 10,000 रुपये, तुमसे बढ़ के कोई है। आपने क्या करा, राम को 10,000 रुपये दे दिए। तो ये राम आपको फ्यूचर में पैसे देगा या नहीं देगा,
फिर से बोलूँगी, दोस्ती वाली बातें नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है। वो पैसे देगा, तो ये कौन बन गया आपका, ये बन गया आपका डेटर बन गया। और ऊपर ये आपका फ्रेंड क्या बन रहा था, क्रेडिटर बन रहा था। इस वीडियो को बार बार देखना ताकि समझ आ सके कि डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे एसेट्स आपके करंट और नॉन करंट होती हैं, वैसी लायबिलिटीज़ भी करंट और नॉन करंट होती हैं, वो भी एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। जाने से पहले एक बात बताती जाऊँ, कल को मेरे जो वीडियो आएगी वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आएगी। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। ये स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होती है। बच्चे समझते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों का मतलब एक ही है। कई हद तक बात सही भी है, दोनों का मतलब एक है, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस है। मैं तो कहूँगी माइनर नहीं बल्कि बहुत मेजर डिफरेंस है। जो स्टॉक अलग चीज़ होती है, इन्वेंट्री अलग होती है। टीचर्स नहीं बताते हैं आप लोगों को ये बात, बहुत से टीचर्स बताते भी हैं, लेकिन मोस्टली 90% टीचर्स नहीं बताते हैं। मैं आपको कल को बताऊंगी कि स्टॉक में और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। जब तक के लिए वीडियो मेरी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करवाइए। तो नीचे कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।